अभी कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर आज इतने ब्राह्मण सकाश देंगे, तपस्या। ठीक है, तो आदरणीय बहन जी बुलाएंगे सभी को। तालियां बजाइए, पूर्वज आत्माएं आ रही है सकाश देने के लिए। जोरदार जरा म्यूजिक, चलो अच्छा चल रहा है, बढ़िया लगा। मम्मा बाबा के साथ जड़ों में बैठेंगे हम सब सकाश। जो नीचे बैठ सकते हैं कल्प वृक्ष में वो नीचे आ जाओ, और जिसको दिक्कत है तो चेयर पे। और किसी को लग रहा है हम आ सकते नीचे, एक दो और आ जाओ आसपास चारों तरफ। वाह भाई, हमारे गीता बहन जी भी बैठ गए भाई, जोरदार तालियां। अरे ये तो सारी शिव शक्ति है, पांडव भी आओ ना, एक दो, एक तो बैठा है और आ जाओ आ जाओ जो नीचे बैठ सकते हैं। हाँ, भुज से आए हमारे विनोद भाई भी आ गए, पूर्वज है ये बहुत, कितने सालों से कुमार जीवन 54 44, इसलिए मैंने इनको बुलाया। मैंने क्या बैठो जड़ों में। चलो हो गया, इधर और खाली है, आ जाओ। कौन बैठे इधर? बस बस हो गया अभी। अभी प्रत्यक्षता में ही घूम रहे लग रहा है। अब योग करना है, तपस्या। चलो अभी बाबा के महावाक्य सुनेंगे हम। तारीख लिखिए मुरली की। अब ये तपस्या का लेसन है, ठीक है। तारीख है 10 दिसंबर 92, 10/12/92। अब बाबा क्या कह रहे हैं सुनिए। विश्व रचता बाप, अब इसको है ना नशा चढ़ाना है। हम कौन है? अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। बाबा की हम सब कौन है? श्रेष्ठ रचना। सर्व रचना में से श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। माने जितनी भी रचनाएं, उन सब में श्रेष्ठ हम कौन है? ब्राह्मण। क्योंकि आप ही विश्व की पूर्वज आत्माएं हो। सबको नशा चढ़ रहा है, हम पूर्वज हैं, बड़े हैं। एक तरफ पूर्वज हो, साथ साथ पूज्य आत्माएं भी हो। ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ यही लोग बैठे हैं जड़ में, हम सब हैं, ठीक है। पर सबको तो नहीं बिठा सकते ना, तो इसलिए कुछ सैंपल के रूप में बिठाया। और प्रैक्टिकल वृक्ष है ये, प्रैक्टिकल सुबह बनाया आज, आर्टिफिशियल नहीं है, रियल है। इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। देखो जड़ों में बैठे ने मम्मा बाबा के साथ शिव शक्तियाँ और पांडव। इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो। देवी देवता धर्म आप देखो तने में दिख रहा है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, और फिर आसपास ये सारे धर्म वाले, इब्राहिम, गुरु नानक जी, बुद्ध, सबको लगा रखा है, सारे धर्म। सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिता कहलाए जाते हैं,
उन धर्म पिताओं को भी, मतलब ब्राह्मण आत्मा का क्या महत्व है कि जितने भी धर्म पिता हैं, शंकराचार्य, मुस्लिम के ये सब लगा रखे, गुरु नानक जी, बौद्ध, क्राइस्ट, इनको भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है। अब आप सोचोगे प्रैक्टिकल में तो आते ही नहीं हमारे सामने, तो हम मनसा में इनको आज बाबा का संदेश देंगे, गॉड इज़ लाइट, तो फिर वो आकर क्या संदेश देंगे उस समय? गॉड इज़ लाइट। मनसा में हम संगम युग पे इन धर्म पिताओं को बीज रूप शिव बाबा की शक्ति लेकर देंगे, और उस पवित्रता की शक्ति से समय आने पर वो अपने धर्म की स्थापना करेंगे। समझो अपनी वैल्यू, इतनी हमारी पवित्रता की वैल्यू है। संगम युग पर एक एक धर्म की टाल टाली धर्म पिताओं को बाबा की शक्ति लेकर हम देंगे। आज हम एक एक पत्ते पत्ते तक बाबा की सकाश पहुंचाएंगे। तैयार है ना ऐसी तपस्या करने के लिए? तैयार है ना? हाँ। जैसे ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो ब्रह्मा के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी साथी हो। ब्रह्मा बाबा टॉप पर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जड़ों में भी है और टॉप में भी है। वैसे हम भी सारे वृक्ष के मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। अब सुनो, पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन है। जो जड़ होता है ना, उसका कनेक्शन सबसे होता है। माना हम जड़ हैं, आप समझो, ये गहरा लेसन है। जो मेरे संकल्प है, मेरी स्थिति है, मेरी पवित्रता है, मेरी माना मैं खुश, वृक्ष खुश, मैं उदास, वृक्ष उदास। हमारी स्थिति का असर सिर्फ हम नहीं, विश्व के आधार मूर्ति हम सब पे पड़ रहा है। आप सोचो, इसलिए जड़ों को ठीक रहना ज़रूरी है। बीज से जुड़े हैं हम, और हमसे जुड़ा है वृक्ष। जैसे वृक्ष की सर्व टाल टालियों का संबंध जड़ से व तना से ज़रूर होता है। चाहे किसी भी धर्म की छोटी व बड़ी टाल टालियाँ हों, लेकिन संबंध स्वतः होता है। तो पूर्वज हो ना, तो इसलिए जो पूर्वज होते ना, अपनी वंशावली के लिए कभी भी नफरत घृणा नहीं रखते। तो हे ब्राह्मण आत्माओं, किसी भी धर्म की एक भी पत्ते के लिए, पत्ता माना आत्मा के लिए, हमारे अंदर नफरत घृणा नहीं, क्योंकि सब हमारी वंशावली है, सब हमारे हैं। ये फीलिंग बहुत नशे की मुरली है, ये बहुत बड़ी है, इतना तो हम नहीं पढ़ेंगे, पर थोड़ा समझ में आए इसलिए। पूर्वजों का काम क्या होता है? पूर्वज सभी की पालना करते हैं। जो घर में बड़े हैं, माँ बाप हैं, वो सबकी क्या करते हैं? पालना। बड़ों की पालना प्रसिद्ध होती है। कहते ना, माँ बाप ने कैसा पाला? पालना यज्ञ में दादियों की मशहूर है, तो बड़ों की पालना मशहूर है। हम बड़े हैं, पूर्वज हैं, जड़ों में हैं, सबसे कनेक्शन है। अब पूछ रहा है बाबा, आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो, या सिर्फ अपने आने वाले स्टूडेंट्स की व संबंध संपर्क वालों की पालना कर रहे हो?
सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो व सिर्फ ब्राह्मणों के पूर्वज हो। जो जड़ व तना होता है वह सारे वृक्ष के लिए होता है। जड़ अथवा तने से सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है व सिर्फ थोड़ी टालियों को पानी मिलता है? सबको मिलता है। बाबा कह रहे लास्ट वाले पत्ते को भी मिलता है, तो हमें पानी नहीं देना है, वाइब्रेशन देना है। लास्ट आज हम बाबा मम्मा के साथ जड़ों में बैठकर हिस्ट्री हॉल में एक एक धर्म की आत्मा को वाइब्रेशन, सकाश, बहुत बड़ी सेवा। इतना बेहद का नशा है, कितनी सेवा करनी है। हर एक पत्ते को पानी देना है, अर्थात सर्व आत्माओं की पालना करनी है। अब लास्ट 4 लाइन बहुत इम्पोर्टेंट पढ़ रही हूँ, फिर हम सकाश देंगे। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो व देखते हो तो हम लोग क्या सोचते हैं? अरे ये तो ज्ञान में ही नहीं चलता, ये तो अज्ञानी है, कौन सा योग लगाता है, क्या जमाने का। नहीं, भले ही धर्म अलग, मठ अलग, उसका रोल अलग, पर हमारी सकाश की उनको भी आवश्यकता है और वो हमारे हैं। भले ही बाबा को नहीं पहचाना, पर वो लोग जो मांग रहे भगवान से, वो भगवान किसके द्वारा दे रहा है? शांति मांग रहे हैं, खुशी मांग रहे हैं। जो भी दुनिया में जितने भी प्रकार के लोग हैं, एकाग्रता मांग रहे हैं, पवित्रता मांग रहे हैं, किसके वाइब्रेशन पहुँचेंगे? हमारे। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो, देखते हो, तो हे पूर्वज आत्माएं ऐसे अनुभव करते हो कि यह सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली है। हम ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, पूर्वज है, सब हमारे हैं। वह सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हमारे हो। जब भाई भाई कहते हो तो आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान हो। कितना बड़ा नशा। सारी वंशावली के लिए हम बड़े भाई हैं, बाप समान हैं। बाप से उनका कनेक्शन नहीं है, नहीं पहचाना, पर इष्ट देवों से, फरिश्तों से वो मांगते हैं तो बाबा हमारे द्वारा उनको देता है। चलिए अभी हिस्ट्री हॉल मधुबन किस किस ने देखा? हिस्ट्री हॉल, अरे वाह, सब ने देखा है। वहाँ पहुँच जाओ। सोचो वहाँ ये कल्प वृक्ष लगा हुआ है बड़ा सारा। बाबा मम्मा बैठे, दादियाँ बैठी है और हम ब्राह्मण बैठ गए। अब जड़ों में बैठकर सकाश मधुबन हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाइए। विशाल वृक्ष, कल्प वृक्ष, प्रजापिता ब्रह्मा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, मस्तक पर चमक रहे शिव बाबा और पास में बैठी है जगदम्बा माँ और हम ब्राह्मण दादियों के साथ वृक्ष की एक एक धर्म की आत्माओं को लास्ट पत्ते तक भी दृष्टि दीजिए। इब्राहिम धर्म, बाबा मम्मा के साथ बैठकर एक एक को नज़र से निहाल, लास्ट आत्मा तक भी दीजिए। अनुभव करिए, न जाति, न धर्म, न रंग, न भेद, ये सब आत्माएं हैं।
वृक्ष को देखकर सोचिए, इस संसार नाटक में हर आत्मा का आने का समय, धर्म की स्थापना का समय, सबका रोल अलग अलग है। हर धर्म की मान्यताएं अलग अलग हैं, पर हम सब निराकार हैं। एक एक धर्म की आत्मा को दृष्टि दीजिए। वाइब्रेशन, हम सब निराकार हैं। हम सब ज्योति बिंदु शिव बाबा की रचना है। एक हैं, एक के हैं। भाई भाई हैं। दृष्टि दीजिए। बुद्ध धर्म, बाबा मम्मा के साथ बुद्ध धर्म की आत्माओं को लास्ट पत्ते तक को दृष्टि दीजिए। पूरे वृक्ष में वाइब्रेशन फैलाइए। निराकार है हम। पिता ज्योति बिंदु, घर सबका एक परम धाम। मुस्लिम धर्म को दृष्टि दीजिए। बाबा मम्मा दादियों के साथ पत्ते पत्ते को निहाल करिए। संन्यास धर्म को दृष्टि दीजिए। गुरु नानक द्वारा सिख धर्म, पूरे वृक्ष को भी फीलिंग आ रही है। ब्राह्मण आत्मा भी हमारी है। मास्टर भगवान है, बाप समान। मैं पूर्वज हूँ। ये सब हमारी वंशावली है। अब आत्मा बिंदी बनकर परम धाम में चलिए। अनुभव करिए, बीज रूप शिव बाबा परम धाम में चमक रहे। इस कल्प वृक्ष के अनादि पिता बाबा शांति का सागर, उनकी शांति की किरणें प्रकंपन
मुझ आत्मा में समा रहे। बाबा की शांति की किरणें आत्मा में समा लीजिए। बाबा मुझे शांति की किरणें दे रहे हैं, पूरे वृक्ष को मुझे देनी है। मैं नीचे आ गई हिस्ट्री हॉल में, बाबा मम्मा के साथ बैठी हूँ, दादियों के साथ। एक एक धर्म की आत्मा को शिव बाबा की शांति के प्रकंपन दे रही हूँ। दृष्टि दीजिए। ओहो, शिव बाबा की शांति के प्रकंपन पूरे वृक्ष को पहुंच रहे हैं। सभी आत्माओं के चित्त शांत हैं। सब आत्माएं स्वीट साइलेंस का अनुभव कर रही हैं। कर्म बंधनों से मुक्त सुप्रीम साइलेंस। शांति देवा कह के हमें पुकार रही हैं। हे शांति देवा, शांति दो। तो बाबा मम्मा के साथ मेरी दृष्टि से एक एक धर्म की आत्मा तक शांति के प्रकंपन पहुंच रहे हैं। पहुंचाइए। अब पुनः पहुंच जाए परम धाम। शिव बाबा वृक्षपति एवर प्योर पॉइंट ऑफ लाइट, सफ़ेद बिंदी चमक रहे हैं। उनकी पवित्रता के प्रकंपन, परमात्म पवित्र वाइब्रेशन, प्यूरिटी की किरणें मुझ में समा रही है। समा लीजिए बाबा की किरणें। अनुभव करिए पूरे परम धाम में शिव बाबा की सफ़ेद पवित्र किरणें प्रवाह हो रही है। और वो पवित्र किरणें मुझ में समा रही है। परमात्म प्योर वाइब्रेशंस बाबा मुझे दे रहे हैं। भरिए बाबा से।
अब नीचे आ जाएं हिस्ट्री हॉल बाबा मम्मा के साथ, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और मम्मा दादियों के साथ एक एक धर्म की आत्मा को पवित्रता के वाइब्रेशन, प्यूरिटी की किरणें हम दे रहे हैं। दृष्टि दीजिए, परमात्मा प्योर वाइब्रेशन हर धर्म, इब्राहिम धर्म को दीजिए, बुद्ध धर्म, एक एक आत्मा तक पवित्र प्रकंपन पहुंचाइए। क्रिश्चियन धर्म, वृक्ष की एक एक आत्मा लास्ट तक भी पवित्र प्रकंपन, शिव बाबा की पवित्र किरणें पहुंच गई। हर आत्मा को अपवित्रता से नफरत आ रही है, पवित्रता उन्हें अच्छी लग रही है। ये हमारा स्वधर्म है। सबको अनुभव हो रहा है पवित्रता ही आत्मा की प्रॉपर्टी है। सबको अनुभव हो रहा है पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। इन पवित्र प्रकंपनों से सब आत्माएं हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का अनुभव कर रही हैं। जैसे जैसे बाबा की पवित्रता के प्रकंपन आत्माओं तक जा रहे, वो आत्माएं दुख दर्द से मुक्त हो रही हैं। हर धर्म में प्यूरिटी की मान्यता है। ओम शांति। वाइट लाइट दे रहे सभी। मैंने इसलिए वाइट लाइट कराई कि सोए तो नहीं है ना। अगर पूर्वज सो गया तो पूरी वंशावली सो जाएगी आपकी, ध्यान रखना। हाँ, तो समझ में आ रहा है कैसे देना। पहले आत्मा बिंदी गई परम धाम, बीज है शिव बाबा। बाबा से वो किरणें हमने भरी और फिर नीचे आ गए, जड़ों में बैठ गए बाबा मम्मा के साथ, और एक एक धर्म की टाल टालियाँ पत्ते सब आत्माएं चमक रही हैं, बिंदी बिंदी बिंदी। और सब आत्माओं को, ये तो पत्ते हैं पर पत्ते नहीं, क्या चमक रही है? बिंदी बिंदी आत्माएं। और सबको हम ये बाबा की किरणें वाइब्रेशन दे रहे हैं। किसी को सब, जिसको समझ में आ रही कैसे देना, हाथ उठा करो सबको। अरे वाह, ये तो सब उस्ताद हैं यहाँ तो, बहुत अच्छा। ये पालना करनी है। अब और सुनो बाबा क्या कह रहे हैं। आप पूर्वज आत्माओं के
पालना की विधि क्या है, कैसे पालना करना। अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियाँ अन्य आत्माओं में भरना। क्या क्या देना है? सर्व शक्तियाँ जो बाबा ने हमें दी है वो हमको देना है। अब आप एक गहरी बात समझो, पूरे सृष्टि चक्र में जितने भी इन्वेंशन होंगे, विज्ञान सत्ता, उसको भी अभी हम बाबा से लेकर हर सत्ता वाले को बाबा के वाइब्रेशन देंगे, वैज्ञानिकों को देंगे। और जब इन्वेंशन होगा तो हमारे वाइब्रेशन उनको मदद करेंगे और वो विज्ञान का क्या कर देंगे। इन्वेंशन हुआ ना, बिजली निकली, कितनी सारी चीज़ें निकली जिससे हमें सुख मिल रहा है। हर इन्वेंशन दुख थोड़ी दे रहा है। आज ये सब निकले विज्ञान के साधन, कूलर, एसी, ये सब क्या दे रहे हैं? लिफ्ट निकली, नहीं तो इतना चढ़ के जाना पड़े। तो कहने का भाव, वृक्ष की जड़ों में बैठकर हर सत्ता को हम अभी वाइब्रेशन देंगे, वैज्ञानिकों को देंगे, ताकि समय जब उनका आएगा और वो इन्वेंशन करेंगे तो हमारे वाइब्रेशन उनको क्या इन्वेंशन में हेल्प करेंगे। समझ रहे हो? और किसको देंगे? भक्ति की सत्ता। बाबा ने कहा है भक्ति मार्ग भी अभी स्थापन हो रहा है। पुराने भक्त तो हम हो गए, पर भक्ति मार्ग को चलाने के निमित्त जो आत्माएं, नहीं, भक्ति में कितने त्यौहार, मनोरंजन, ये सब है। अगर भक्ति मार्ग न चले, भावना न रहे, सूखा हो जाए भारत। भक्ति का भी रोल है, समझ रहे हो? तो हम तो हो गए पक्के भगत, पर उसके बाद जो भक्त आत्माएं निकलेंगी, जो भक्ति मार्ग चलाएंगी, भक्ति के उत्सव, तीर्थ, ये सब होगा, उसको भी अभी हम वाइब्रेशन देंगे जड़ों में बैठकर। सोचो आप कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं हम। संगम युग पर बैठकर पूरी वैज्ञानिक सत्ता को हम वाइब्रेशन देंगे। आप एक स्थान पे बैठ के पूरी प्रजा बना सकते हो अपनी। संगम युग पे बैठकर भक्ति मार्ग वालों को वाइब्रेशन देंगे। संगम युग पर बैठकर सब धर्म पिताओं को दिया, धर्म सत्ता। आज आप देखो धर्म के जो स्थापक हैं, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक जी, इब्राहिम, बहुत सहन करना पड़ा इनको। तो वो सारी शक्तियाँ हम बाबा से लेकर उनको देंगे, ताकि धर्म की स्थापना के लिए जो पवित्रता, जो सहन शक्ति उनको चाहिए, वो हमारे द्वारा अभी प्राप्त हो जाए। बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं हैं। राज्य सत्ता को वाइब्रेशन देंगे, अभी हम देंगे। जो भी, चलो द्वापर तक तो आप राज्य करोगे, पर दूसरे भी तो आएंगे ना कि हम ही करेंगे। तो जो राज्य चलाएंगे उनको भी वाइब्रेशन कौन देंगे? हम। तो अभी चारों सत्ताओं को हम वाइब्रेशन देंगे। माताओं को आ रहा है समझ में? वैज्ञानिकों को, धर्म पिताओं को, भक्ति मार्ग चलाने वालों को, और राज्य सत्ता जो राज्य चलाएंगे बाद में, हमारे बाद भी। ठीक है, चलिए। जड़ों में हम बैठे हैं, हिस्ट्री हॉल, मम्मा, बाबा, दादियाँ और वृक्षपति बीज शिव बाबा। अनुभव करिए, बाबा मम्मा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। पहले आप दृष्टि लीजिए, करंट लीजिए। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और जगदम्बा माँ, करंट लीजिए। कह रहे, हे विश्व की उद्धार मूर्त आत्मा, ये परमात्म करंट सभी सत्ताओं तक पहुंचाना है।
तो बाबा मम्मा के साथ बैठकर हम विज्ञान की सत्ता को संगम युग की वेला पर बाबा की करंट दे रहे हैं। जितने भी वैज्ञानिक की आत्माएं जिन्होंने लोगों के सुख के लिए इन्वेंशन किए, उन्हें करंट दीजिए। समय आने पर ये विज्ञान सत्ता सुख के लिए इन्वेंशन करेगी। बाबा मम्मा के साथ भक्ति की सत्ता को करंट दीजिए, जो भक्ति मार्ग चलाएंगे। उन्हें भी शिव बाबा की करंट मिल रही है। मैं पूर्वज आत्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा और जगदम्बा के साथ राज्य सत्ता को करंट दे रही हूँ। धर्म सत्ता को करंट दीजिए। अब चलिए पुनः परम धाम में शिव बाबा प्यार का सागर, सबका पिता अनुभव करिए। बाबा के प्यार के प्रकंपन, भगवान जो प्यार का सागर है, उसके प्यार के वाइब्रेशन मुझ में समा रहे। समा लीजिए गॉड्स लव। नीचे आ जाए, हिस्ट्री हॉल में जड़ों में बैठे बाबा मम्मा के साथ एक एक आत्मा तक, हर धर्म तक भगवान के प्यार की किरणें पहुंचा रहे हैं। दृष्टि दीजिए, हमारी दृष्टि से शिव बाबा का प्यार, भगवान पिता का प्यार सब आत्माओं को पहुंच रहा है। हर आत्मा को ये फील हो रहा है, हम सब भाई भाई हैं। धर्म अलग है, पिता सबका एक है, घर सबका एक है,
मान्यताएं अलग अलग, रोल अलग अलग, हम आपस में इस स्नेह की डोर से भाई भाई बंधे हुए हैं। अब दोनों हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिए, मेरे पीछे पीछे। आज संगम युग की वेला पर कल्प वृक्ष की समस्त आत्माओं को मैं सामने इमर्ज करती हूँ। जाने अनजाने मेरे मन वचन कर्मों से किसी भी जन्म में वृक्ष की एक भी आत्मा को दुख पहुँचाओ, मुझसे गलत व्यवहार हुआ है, तो आज इस संगम युग पर समस्त आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ। हे आत्मिक बंधुओं, मुझे माफ़ करिए। सबसे मांगिए जरा क्षमा। अब बोलिए, किसी ने मुझे कष्ट पहुंचाया हो, मुझे दुख दिया, मेरे साथ कैसा भी व्यवहार किया, तो आज मैं पूर्वज आत्मा, पाप समान आत्मा, इन समस्त आत्माओं को महान आत्मा बनकर, रहम दिल बनकर क्षमा दान देती हूँ। क्षमा बोलिए, क्षमा क्षमा। इस कल्प वृक्ष की किसी भी आत्मा से मेरा कोई वैर नहीं, सब हमारे हैं, हम सबके हैं। मेरे अंदर सबके लिए शुभ भावनाएं हैं। हाथ नीचे करें और सबको क्षमा दें और क्षमा मांगे। नीचे नीचे हाथ, क्षमा मांगिए, क्षमा करिए। गीत बजेगा, दिल से देते चलो दुआएं। सबको दुआएं दीजिए, पूरे वृक्ष को, एक एक पत्ते पत्ते को दुआ। भले हाथ ऐसे रखना हो तो ऐसे रखो, थोड़ी देर रखो ऐसा। सबको दुआएं दीजिए, पूरा वृक्ष सुखी रहे। बोलिए, शांत रहे, बाबा को पहचाने, स्वस्थ रहे, हंसते हंसते घर जाए। चलिए दुआएं दीजिए।
का बच्चा है वंशावली, सबको प्यार करो, सब पत्ते पत्ते को सुखी रहो। दुआएं कैसे देते हैं? स्वस्थ रहो, खुश रहो, आबाद रहो। भले हाथ नीचे रखो। समझ में आ रहा है कैसे करना सेवा कल्प वृक्ष की? सबसे पहले हम जड़ों में बैठे, एक एक आत्मा को दृष्टि दी, सबको दृष्टि देना, सब हमारे, हम सबके हैं। और एक फील कर सकते हो कि जैसे बाबा की दृष्टि हमें मिलती है और हमारी उन्नति होती है, ग्रहचारी मिटती है, खुशी मिलती है, ऐसे हमारी दृष्टि उन पर पड़ रही है और उन सब की भी ग्रहचारी मिट रही है। नज़र से सब निहाल हो रहे हैं। दूसरा हमने क्या दिया? शांति। बाबा से क्या भरी हमने? शांति। फिर हमने क्या दिया? पवित्रता दिया ना। फिर सारी सत्ताओं वालों की सेवा की। फिर सबसे क्षमा मांगा और सबको क्षमा किया। फिर सबको क्या दी? दुआएं। अगर दिल से माँ बाप आशीर्वाद करें बच्चों को तो आशीर्वाद लगता है या नहीं? तो हम पूर्वज हैं, दिल से जो हम उनको दुआ देंगे, संकल्प, उनके लिए वृत्ति, वो उन तक पहुँचेगा। हमारी दुआएं उनके ग्रहचारी मिटा देगी, उन्हें परमात्मा मिलन करवा देगी। समझ रहे? बहुत बड़ी सेवा है। अब हम पूरे वृक्ष को बाबा का संदेश देंगे मनसा द्वारा। ठीक है, चलिए। हिस्ट्री हॉल, जड़ों में हम बैठे हैं, मम्मा बाबा के साथ। एक एक धर्म को निहारिए। दृष्टि दीजिए। अनुभव करिए परमात्मा का मुख्य संदेश संगम युग पर। मैं परमात्म मैसेंजर आत्मा पूरे वृक्ष की लास्ट पत्ते तक भी पहुंचा रही हूँ। सबको बाबा का मुख्य संदेश दीजिए वाइब्रेशन द्वारा। तुम आत्मा हो, देह नहीं। दृष्टि देते जाएं और जो जो हम सोच रहे हैं वो पहुंच रहा है। मूल संदेश, तुम एनर्जी हो, सितारा हो। हे आत्माएं, तुम सब ज्योति स्वरूप शिव बाबा की संतान हो, निराकार।
एक एक धर्म की आत्मा को दृष्टि दीजिए और मूल संदेश पहुंचाइए। हे आत्माओं, ये संगम युग का समय चल रहा है। हम सभी का पिता साधारण मनुष्य तन में आए हैं। पहचानो। हे आत्माओं, इस संगम युग पर भगवान वर्षा दे रहे हैं। आप भी चाहो तो 2500 साल के लिए जीवन मुक्ति पद सतयुग का वर्षा ले सकते हैं। हे आत्माओं, इस संगम युग पर स्वयं भगवान राज योग सिखा रहे हैं। आप भी शिव बाबा से योग सीखकर राजाओं के राजा बन सकते हैं। भगवान सर्व संबंधों का सुख दे रहे हैं। आप भी उस सुख का अनुभव कर सकते हो। अच्छे से बाबा का वर्षा दीजिए, उन्हें मैसेज दीजिए, वर्षा लेने के लिए आह्वान करिए। पत्ते पत्ते तक दृष्टि दीजिए। हे आत्माओं, कलयुग पूरा होने वाला है, सतयुग आने वाला है। सृष्टि का खेल पूरा हो रहा है। हम सबको जाना है मूल वतन बाबा के पास। अच्छे से एक एक को दृष्टि दीजिए। गीत आत्माओं से परमात्मा के मिलन।
सब दे रहे सकाश। ये बीच बीच में बहने 2 4 5 को उठा के, और इतना पावरफुल सेशन चल रहा है तपस्या का, 10 मिनट का सेशन और है, इतने ब्राह्मणों की सकाश मिलेगी वृक्ष को, ये तो बहुत बड़ा पुण्य होता है। हाँ, तपस्या कर रहे हैं ना हम सब बैठ के, तो जो कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। तारीख आपने मुरली की लिखी ना? दूसरी तारीख लिखिए 28/11/81। 28/11/81। सिर्फ सुनना है हमें, बाबा क्या कह रहा है। सारे वृक्ष के हर पत्ते का संबंध बीज के साथ साथ तना से भी होता है। बीज की शक्ति, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीज की शक्ति तना द्वारा ही शाखाओं और उपशाखाओं को पहुंचती है। बीज माना शिव बाबा, तो शिव बाबा की शक्ति किसके द्वारा पहुंचेगी शाखा उपशाखाओं में? हमारे द्वारा। माना जो शक्ति लोग भगवान से मांग रहे हैं, जो कामनाएं हैं, वो किसके द्वारा मिलेगी? हमारे द्वारा पूरी होगी, क्योंकि बाबा से तो कनेक्शन ही नहीं है। हम योग लगा रहे हैं ज्योति बिंदु से, वो तो फरिश्तों को याद कर रहे हैं, वो तो इष्ट देवों को याद कर रहे हैं। अब सुनो, तो आज आपकी सर्व वंशावली को आप पूर्वजों द्वारा व मूल आधार द्वारा कौन सी शक्ति चाहिए? अब बताओ, अब बोलो जरा, कौन सी शक्ति चाहिए? क्या शक्ति मांग रहा है पूरा वृक्ष? 2 घड़ी के लिए भी सुख और चैन से जीना चाहते हैं, बेचैन हैं। संपत्ति और साधन होते हुए भी सुख और चैन की नींद आँखों में नहीं है। तो आजकल मेजॉरिटी सच्चे सुख, शांति व सच्ची खुशी के प्यासे होने के कारण रास्ता ढूंढ रहे हैं। सुख, शांति, खुशी, चैन से जिंदगी जीने की शक्ति मांग रहे हैं। तो ऐसे समय पर आप पूर्वजों का काम है ऐसी आत्माओं को क्षमा बन रास्ता दिखाना, अमर ज्योति बन अंधकार से ठिकाने पे लाना। अब वैसे तो बहुत बड़ी है मुरली, पर इतना आप फिर उसको डिटेल में पढ़िएगा बाद में, ठीक है? चलो, तो कौन सी शक्ति चाहिए? चलो लास्ट में पुनः एकदम साइलेंस, ठीक है? 2 मिनट, और इसके बाद बैठे रहिएगा, शाम का अनाउंसमेंट करेंगे हम। एकदम साइलेंस। मधुबन हिस्ट्री हॉल, मम्मा बाबा के साथ शिव बाबा चमक रहे ब्रह्मा तन में। मैं पूर्वज सारे वृक्ष को दृष्टि देकर बाबा की शक्तियाँ दे रही हूँ। 2 घड़ी के लिए भी सुख, चैन, निर्भय, खुशी की जिंदगी। एक एक धर्म की आत्मा एक एक पत्ते को दीजिए।
बाबा की शक्तियाँ दे रही हूँ ताकि 2 घड़ी के लिए भी लोग सुख, चैन, शांति का जीवन जी सकें। ओम शांति। तो ये ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। छोटे छोटे हद के काम में नहीं फंसना, बेहद के वृक्ष को क्या देना है? सकाश। और एक स्थान पर बैठकर सारी दुनिया से आप जुड़ गए। और इसका फ़ायदा क्या होगा? वो हम परसों जो सेशन लेंगे ना, ग्लोब को सकाश, उसमें एक साथ क्लियर करेंगे। हाँ जी, सॉरी कल भूल गए जी, अच्छा एक दिन रुक जा तो बाबा कह रहे हैं, उस एक फ़ायदा बता देती हूँ कि जो आप देते हो वो क्या होता है? मल्टीप्लाई होके आता है। तो जो आप दे रहे हो वो कई गुना आपके पास आएगा। पवित्रता दे रहे हो तो आपकी पवित्रता बढ़ेगी, शक्ति दे रहे हो तो आपकी शक्ति बढ़ेगी, सुख दे रहे हो वृक्ष को तो आपके अंदर सुख बढ़ेगा। देना ही लेना है, ये फर्स्ट फ़ायदा, बाकी कल बताएंगे। अच्छा, अभी तो किंजल बेन सारा अनाउंस करेंगी आपका क्या प्रोग्राम है। ब्रह्मा भोजन आज रखा है और शाम को सतयुग की सैर अमरेली से 5 बजे फ्लाइट उड़ेगी। तो चाहे बरसात हो, तूफान हो, सबको आना है। सतयुग में विमानों में घूमना है ना, आज पुष्पक विमान, शुभी रस पीना है, श्री कृष्ण के साथ बांसुरी बजानी है, रास करना है, ठीक है। तो स्वर्ग उतरेगा आज अमरेली में, ठीक है, शाम को। अच्छा, मैं बीच में अनाउंस कर रही हूँ, हाथ हिलाओ सब सुन रहे हैं तो। देखिए, आप सब इतने बाबा के बच्चे आए हैं, हम दूर से आए आपको रिलैक्स, रिचार्ज, रिज्यूनेट करने। आज संडे का दिन है, आप संख्या में ज़्यादा हैं, पर मेरा ऐसा रिक्वेस्ट है, कल और भट्टी है, कोशिश करें जैसे आज संकल्प करके आए, क्या नहीं हो सकता है, कल भी आप सब आइए। क्योंकि कल सुबह नाटक द्वारा योग की अनुभूति, बाबा जो कहते हैं ना, शक्तियों को ऑर्डर करो तो मास्टर सर्वशक्तिवान स्वराज्य अधिकारी का राज दरबार यहाँ लगेगा सुबह, ठीक है। कैसे एक एक शक्ति को ऑर्डर करना, वो ड्रामा द्वारा पूरा योग होगा। फिर दूसरा सेशन होगा, विश्व के ग्लोब को हम सकाश देंगे। और शाम का सेशन रहेगा लास्ट सेशन, कल आप सभी को खुशी के झूले में झुलाएंगे। झूलना है, बाबा कहते हैं बच्चे अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना, वो झुलाएंगे। प्रैक्टिकल झूला लगेगा कल यहाँ। कल झुलाएंगे शांति के झूले में, आनंद के झूले में। तो कल के ये 3 सेशन है और आधा घंटा आप सबका अनुभव सेशन रहेगा। तो कोशिश करिए जैसे आज आप आए हैं, कल भी इस भट्टी का लाभ लें। ओम शांति। बाकी तो बहन अनाउंस कर।